हाँ जी बच्चों, चलो। द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 9 आपके मटेरियल का। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ साथ करिए, मेरे साथ साथ समझिए और मेरे साथ साथ करिए, नोट डाउन भी करते जाइएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में क्या है। द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 1 अप्रैल 2022। 1/4/22 को कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है। आपको एक डिबेंचर का बैलेंस दिया है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड का बैलेंस दिया है, फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दिया है। फंड था, ये इन्वेस्टमेंट है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, मतलब जब भी डिबेंचर इश्यू किया होगा भूतकाल के अंदर, तो वो प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है। आपको रिडम्पशन जब भी प्रीमियम पे करना हो ना, तो ही ये लॉस का बैलेंस यहाँ पे दिखता है। तो वो लॉस का बैलेंस दिख रहा है कितना, 1,05,000। एनुअल कंट्रीब्यूशन टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड वाज 70। कंपनी कितना कंट्रीब्यूट करती है, कंट्रीब्यूशन है कितना यहाँ पे, कंपनी कंट्रीब्यूशन करती है हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 70,000। कुछ चीज को मैं छाट छाट के साइड पे लिख रहा हूँ। द डिबेंचर्स वर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 24। इस तारीख को 31 मार्च 24 को, इस तारीख को रिडम्पशन कर देंगे। आर फॉर रिडम्पशन, यहाँ इस तारीख को कर देंगे। ऑन 31 मार्च 24, जिस दिन रिडम्पशन करना था, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया कितने में, तो यहाँ लिखेंगे कि 31 मार्च को इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया हमने। कितने में, 7 लाख रुपए में इसको बेच दिया है। एंड द डिबेंचर्स वर रिडीम, और इस तारीख को डिबेंचर रिडीम कर दिए हैं। प्रीपेयर 13% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट बनाना है। डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट तैयार करना है। 13% डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको कंपनी को 13% ब्याज मिल रहा है, ये आपको दिखा हुआ है। एंड लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट फॉर 22-23 एंड 23-24 के लिए बनाना है। चलिए, 1/4/2022 से शुरुआत करनी है, आपको यहां तक जाना है। तो पहला साल आएगा 22-23, यहां से कब खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 22-23 यहाँ खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2023, और फिर खत्म हो जाएगा कब, 31 मार्च 2024। एक यहाँ खत्म होगा, एक यहाँ खत्म होगा। बट ऑब्वियसली ये तो एंड होगा, ये लास्ट ईयर होगा, आप समझ रहे हो ना। और ये लास्ट ईयर से पहले वाला साल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले पहले यहाँ पे 31 मार्च 2023 की बात करें। अच्छा, 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट करना है ना? तो हम्म, अच्छा, 31 मार्च 2023 को क्या होगा बेटा, यहाँ पे पहले पहले यहाँ पे हम पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे, यानी इंटरेस्ट हमको रिसीव होगा। जो आपने आगे इन्वेस्टमेंट किया होगा उसके इंटरेस्ट कब मिलने वाले हैं, 31 मार्च 2023 में इंटरेस्ट रिसीव होगा। फिर इस इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड में, इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे डीआरएफ फंड के अंदर। फिर अगेन हम क्या करेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से पैसे साइड पे रखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड के लिए, और फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, फिर इस तारीख को 31 मार्च 2024 की बात करें, तो पहले पहले क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड में, एप्रोप्रिएशन की एंट्री पास करेंगे। हाँ, इस साल हम इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, करेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर देंगे। और फिर रिडम्पशन वाली जो भी एंट्रीज हैं सब पास करेंगे डिबेंचर्स में रिडम्पशन के लिए। ठीक है, हमको लेजर के थ्रू समझाना है, किसी को समझाना है, लेजर के थ्रू। तो अभी मैं यहाँ पे एंट्रीज नहीं करने बैठ रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट लेजर के थ्रू समझा रहा हूँ किस तरीके से होगा। सबसे इंपोर्टेंट लेजर इसके अंदर होते हैं दो लेजर, एक तो होता है कौन सा, डिबेंचर रिडम्पशन फंड का अकाउंट, एंड दूसरा होता है डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। ये दो इंपोर्टेंट लेजर है, पहले ये मैं आपको समझा देता हूँ। क्लियर है, चलिए। हाँ जी, क्लियर है सर। देखिए, पहले पहले थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं, थोड़ा क्लीन करूँ जिससे आपका ध्यान वहां जाए जहां मैं चाहता हूँ, वहां नहीं जहां आप चाहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा साफ सफाई, चलिए आ जाइए, थोड़ा ड्राइंग हो जाए। दो अकाउंट बनेंगे, ये रहा एक अकाउंट। ठीक है, एक अकाउंट ये बना देता हूँ,
एंड दूसरा अकाउंट बन जाएगा इधर, ये इन्वेस्टमेंट का बना देता हूं। ये अमाउंट, ये बेटा डेट, डेट, अमाउंट, बेटा डेट 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 डेट, ये डेट, ठीक है। चलिए तैयार है, तैयार है, फटाफट जल्दी से, टाइम टाइम कम है हमारे पास। ये बना देता हूं मैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड, क्या बोलता हूँ, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। बताइए, आपके पास 1/4/2022 को बैलेंस कितनी थी, फंड की बैलेंस है 5,17,000। फंड ऑलवेज क्रेडिट होता है, इसको हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 1/4/2022 को, 2022 को यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज नथिंग बट फंड इज 5,17,540। इन्वेस्टमेंट आपको दिया है 5 लाख का, इन्वेस्टमेंट हम डेबिट साइड पे लिखेंगे सेम डेट ऑन 1 April 2022, द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। डन। अभी मैं सिर्फ इन्हीं दो लेजर को तैयार कर रहा हूं, तो यहां फोकस करना। डन है, इतना क्लियर है, हाँ जी सर। अब होगा क्या, 1 April 2022 को बैलेंस लिख दी, अब क्या होगा, 31 मार्च को पहले इंटरेस्ट मिलेगा। आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो डिपेंड करता है कि यहाँ इंटरेस्ट मिलेगा, और डिपेंड करता है यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट था। तो देखो इन्वेस्टमेंट कितना था, 5 लाख, देख रहे हो मेरा 5 लाख है। तो इस 5 लाख पे 1/4/2022 की जो बैलेंस है उस पे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 31 मार्च 2023 को। तो पहले इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो है ना, 5 लाख पे, 5 लाख पे एट व्हाट परसेंटेज, इट इज ऑलरेडी बीन गिवन 13%। सो 13×5 = 65, तो 65,000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एंट्री कौन सी रहेगी, एंट्री हम पास करेंगे बैंक टू इंटरेस्ट, क्या लिखेंगे, बैंक टू इंटरेस्ट, और फिर इंटरेस्ट टू फंड, ऐसा ट्रांसफर लिखेंगे। इन शॉर्ट फंड की क्रेडिट साइड चला जाएगा, क्या यहां पे चला जाएगा 31 मार्च 2023 को, यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू ₹65,000। सिंपल, यस सर, सिंपल, अंडरस्टूड। इस तारीख को हो गया, ये हो गया आपका बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू फंड, ये हो गया, इंटरेस्ट मिला फंड में ट्रांसफर कर दिया। एप्रोप्रिएशन की एंट्री पास करेंगे, एप्रोप्रिएशन की एंट्री ऑन द सेम डेट क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड। एप्रोप्रिएशन एवरी ईयर दे आर मेकिंग 70,000, तो 70,000 ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड। शाबाश, हो गया। अब वो करेंगे इन्वेस्टमेंट, क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट। जब भी इन्वेस्टमेंट का टाइम आएगा, जब भी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ध्यान क्या रखना है, इन्वेस्टमेंट जब भी करेंगे तो ध्यान रखना उस साल का इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट था, और उस साल का एप्रोप्रिएशन दोनों मिला के, तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, द इंटरेस्ट that you have received and the appropriation that you made 65 and 70 all together 135, इस पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे, काम क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट जो मिला था आपको वो, एंड अप्रोप्रिएशन किया था वो, डन ना, उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे। एंट्री कौन सी आएगी, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तो 31 मार्च 2023 को यहां हम लिख देंगे टू बैंक अ न्यू इन्वेस्टमेंट 1,35,000। क्लियर यहां तक, यस सर क्लियर। फटाफट इसकी बैलेंस फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड करेंगे सर, इसकी बैलेंस। चलिए बैलेंस फाइंड करेंगे प्रभु, ये रहा, टोटल करेंगे, टोटल, 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 यहाँ पे भी टोटल, 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 और आगे ले जाएंगे। चलिए ये टोटल कर देना पड़ेगा आपको, फटाफट मैं कर लेता हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, फिर भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। 517,540
517540 65,000 प्लस 70,000 कितना 6,52,540। अभी हमारे पास फंड इतने का हो गया 6,52,540। द सेम बैलेंस 6,52,540। इस बैलेंस को बेटा जी हम क्या करेंगे आगे ले जाएंगे कब 1/4/2023 को यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2023। क्या लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन नीचे लिखे बैलेंस यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शाबाश कितना 6,52,540 डन। इन द सेम यहाँ टोटल किया जाएगा 6,35,000 इट इज सिंपली सीन एंड कैन बी सिंपली डन 6,35,000 द सेम अमाउंट 6,35,000 यहाँ लिख देंगे 31 मार्च 2023 को क्या लिखोगे तुम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस इस तरीके से नीचे चली जाएगी यहाँ पे क्या लिखोगे यहाँ पे 1/4/2023 को क्या बोलोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच 6,35,000। कृषक नहीं सर डन है सर। चलिए फटाफट ये साल हो गया सर एक साल खत्म होगा यहाँ पे 31 मार्च 2023। चलिए नाउ दिस ईयर अब यहाँ करीब जाएंगे फटाफट साफ सफाई पहले कर ले। ये यहाँ से निकाल देता हूँ यहाँ से निकालता हूँ जल्दी जल्दी ठीक है। चलिए आ जाइए बेटा यहाँ पे 31 मार्च 2024 अगेन द फर्स्ट एंट्री इज फॉर इंटरेस्ट। अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा डिपेंड करता है कि 1/4/2023 को बैलेंस कितनी थी तो ये बैलेंस थी 6,35,000 है ना। तो क्या होगा अगेन आपको 6,35,000 पे कितना 6,35,000 पे एट व्हाट रेट योर इन्वेस्टमेंट गेटिंग इंटरेस्ट द रेट ऑफ 13% आपको ब्याज मिलने वाला है। तो 6,35,000 के कितने परसेंटेज 13 ये आने वाला है कितना 82,550 डन ना। चलिए इंटरेस्ट आएगा बताओ एंट्री कौन सी पास करेंगे इंटरेस्ट की हम पहले लिखेंगे बैंक टू इंटरेस्ट and the same interest transfer to debenture redemption fund to interest to fund it means what डीआरएफ की क्रेडिट साइड जाएगा 31 मार्च 2024 क्या लिखोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट इट इज 82,550 डन। इंटरेस्ट मिल गया फंड में ट्रांसफर कर दिया एप्रोप्रिएशन ऑन द सेम डेट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट लॉस अकाउंट लेसन साइड पे रखेंगे फिर से 70,000 हो गया। अब इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं इन्वेस्टमेंट जो था बेच देंगे बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ रिडम्पशन 31 मार्च 2024 इज द डेट ऑफ रिडम्पशन। वो दिन किया नहीं जाता इन्वेस्टमेंट जो किए है उसको बेचा जाता है। इन्वेस्टमेंट जब भी बेचते हैं तो बेचने की एंट्री क्या होती है जरा गौर करिएगा यहाँ पे बेचने की एंट्री क्या होती है यहाँ पे मैं लिखता हूँ कहाँ लिखता हूँ ये निकाल देता हूँ फटाफट। चलिए बेचने की एंट्री क्या होती है ग्रुप तो हम जब भी बेचते हैं इन्वेस्टमेंट तो पैसे हमारे पास आते हैं हम क्या बोल उठते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट बेचा तो क्या लिखेंगे हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ बेच दिया हमने। अच्छा इन्वेस्टमेंट जब बेचेंगे तो नफा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है क्योंकि अगर आपने बुक वैल्यू से कम पे बेचा तो लॉस का तो प्रॉफिट प्रॉफिट हो कि नुकसान हो कहाँ ट्रांसफर करोगे फंड में तो लॉस हो तो भी फंड में जाएगा और अगर प्रॉफिट हो डिबेंचर रिडम्पशन फंड क्रेडिट कब होगा फंड जब प्रॉफिट होगा तब इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है डन ना। चलिए इन्वेस्टमेंट बेचा कब कितने पे 7 लाख पे बेचा है कितने पे 7 लाख पे इन्वेस्टमेंट को बेचा है।
इन्वेस्टमेंट थे कितने के, ये रहे 635 के थे। हाँ या ना, बैलेंस तो यही थी, तो इन्वेस्टमेंट थे कितने के, 635 के। क्लियर के नहीं? अब 6,35,000 के इन्वेस्टमेंट आपने 7 लाख में बेच दिए, क्या बात है, आपको प्रॉफिट हो गया। यस। डिफरेंस कितना आएगा, 35 फिर 65। बताओ ये क्या होगा बेटा, ये हो गया आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, आपको डीआरएफ में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पे क्रेडिट साइड आ जाएगा। आप क्या लिखोगे, बाय डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट में से लाए हैं बैलेंस का, ही क्या काई का लाए हैं या प्रॉफिट का। कितना प्रॉफिट हुआ था, 65। यहाँ इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 24 को आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, लिखेंगे बाय बैंक, बेचा कितने में, 7 लाख में। अगर आप एंट्री के मुताबिक देखने जाओ पता चल जाएगा आपको 7 लाख, 7 लाख डिफरेंस 65। ये आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में ट्रांसफर करोगे, तो ये बेटा यहां से यहां आ जाता है, और ये अकाउंट इस तरीके से क्लोज हो जाएगा, 31 मार्च 24 को क्लोज हो जाएगा। क्लियर ना? हाँ जी सर, पक्का। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, फंड हो गया, अप्रोप्रिएशन हो गया, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। क्लियर ना? अभी अभी क्या होगा, क्या अभी ये क्लोज कैसे होगा, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड कैसे क्लोज होगा। देखो यहाँ पे आपको ये लॉस का बैलेंस दिया है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना दिया है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1,05,000। जब भी कोई ये जो लॉस का अकाउंट है ना, ये भी हम क्लोज करके, लॉस भी हम क्लोज करके फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। बट बेटा लॉस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। अब जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट की चीज को हमको क्रेडिट करना पड़ता है, तभी जाके क्लोज होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी, हम ऐसा बनाएंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में लाए एंड टू क्या लिख देंगे, लॉस। अगर लॉस को तुम फंड में ट्रांसफर करोगे तो फंड आपका बैलेंस कम हो जाएगा, है ना, फंड तो घट जाएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 31 मार्च 24 को आप क्या लिखोगे, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ब्ला 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 करके यहाँ लिख दोगे, कितना हो जाएगा, लॉस कितना था, 1,05,000। डन। लास्ट में इसको क्लोज कर देना है फंड को। अब जरा ध्यान से देखोगे लॉस कैसे क्लोज करना है। हटा दो ये सब चीजें जो बेकार की दिख रही है आपको। चलिए अभी हटा देता हूँ, थोड़ा क्लीन करे। अब ध्यान से बेटा ये एंट्री लिख देना आप लोग। अब जरा देखो क्या हो रहा है, अगर मैं इसकी बैलेंस जानने की कोशिश करूं, अभी बैलेंस आ कितना रहा है, इन सब का टोटल करूंगा क्रेडिट साइड पे, 652,540 प्लस 82,550 प्लस 70,000 प्लस 65,000। तो ये हो रहा है बेटा क्रेडिट साइड, है ना। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो क्रेडिट साइड पे आ रहा है हाउ मच, 8,70,090। डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 1,05,000। माइनस करो कितना होगा, 7,65,090। अब ये बैलेंस बेटा यहाँ पे आ रहा है, सही कह रहा हूँ, ये बैलेंस यहाँ पे आ रहा होगा, इतना वाला बैलेंस यहाँ पे आता होगा। अभी इस बैलेंस के साथ करना क्या है, ये जो बैलेंस आए वो करना क्या है, यहाँ पे बेटा जब इसको क्लोज करोगे ना, तुम इसको क्लोज करोगे, है ना, तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है कितना, 6,65,000। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, ये टोटल आ रहा है 8,70,090, ये टोटल आ रहा है। और यहाँ बैलेंस बच कितना रहा है देखा जाए तो 7,65,090, इतना बैलेंस बच रहा है।
बट इस बैलेंस का करना क्या है, ऐसे लिख मत देना, मैं आपको समझा रहा हूं उसे। अब ये बैलेंस बच रहा है, अब करना क्या है, इस बैलेंस में से डिबेंचर की अमाउंट तक, 7 लाख तक, डिबेंचर की अमाउंट तक, यानी हाउ मच, अप टू 7 लाख, आपको ट्रांसफर करना है जीआर के अंदर। और जो एक्स्ट्रा बच जाए 65090, ये ट्रांसफर करना है सीआर के अंदर। यहां तक जनरलाइज हो, ये आपका फंड फ्री हो गया, ट्रांसफर टू जीआर, और ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल प्रॉफिट। तो 7 लाख यहाँ पे, एंड 65090, ये कहाँ पे, ये जाएगा बेटा कहाँ पे, जीआर में, और ये जाएगा कहाँ पे, सीआर में। कब, सेम डेट को। इस तरीके से डिबेंचर रिडम्पशन फंड एंड डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट की बैलेंस ढूंढी जाएगी। सबसे जरूरी यही है, ठीक है। एंट्री क्या पास होगी, इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, हम लिखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट को क्लोज करके जीआर में ट्रांसफर किया, सीआर में ट्रांसफर किया। जीआर की अमाउंट जीआर में लिखना, सीआर की अमाउंट सीआर में लिखना, टोटल यहाँ लिख देना 765,090, यहाँ पे आएगा 7 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा 65,090। ठीक है, तो कौन से दो अकाउंट मैंने बना दिए, मैंने बना दिया डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, बाकी कौन सा बचा, डिबेंचर अकाउंट बाकी बचा, एंड क्या बाकी बचा, लॉस और इश्यू डिबेंचर, ये बाकी बचा। इतना क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बाकी दो अकाउंट भी समझा देता हूँ, फटाफट जल्दी से। ले लिया, शाबाश, देखिए क्लियर करिए, ऑल माय ड्राइंग्स क्लियर। चलिए अभी होगा क्या, सुन लीजिए फटाफट। बच्चे कौन से, ये दो अकाउंट, एक छोटा वाला, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से, जल्दी से, फटाफट, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, फटाफट। ओके जल्दी, डन। कौन सा अकाउंट बनाने का है अभी बेटा, डिबेंचर अकाउंट, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे 13% डिबेंचर अकाउंट, जल्दी से, हो गया। बताइए कब की बैलेंस है, 1/4/2022 की बैलेंस है, क्योंकि डिबेंचर लायबिलिटी है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4/2022, यहाँ उसका बैलेंस होगा पहले से ही, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 7 लाख। ठीक है, करना क्या है, इस बैलेंस को तुम्हें 2 साल तक आगे ले जाना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। 7 लाख, 7 लाख, डिफरेंस कितना आएगा, 7 लाख, इसको तुम्हें आगे ले जाना है इधर, कितना, 7 लाख। कब, 1/4/2023 को। यहाँ बैलेंस कब आएगी, 31 मार्च 2023 को। क्या बोलोगे, बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डन। फिर अगेन क्या करना है, टोटल, टोटल कितना आएगा, 7 लाख, कितना आएगा, 7 लाख, डिफरेंस कितना, 7 लाख। अब तुम्हें ट्रांसफर कर देना है डिबेंचर होल्डर के अंदर, कब, 31 मार्च 2024 में। क्यों, क्लोजिंग में 31 मार्च में एमटी क्या पास करते हैं, जो भी डिबेंचर की बैलेंस हो, 13% डिबेंचर अकाउंट डेबिट हम ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर होल्डर के अंदर, और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक करते हैं। इन शॉर्ट डिबेंचर की बैलेंस कहाँ जाएगी, डिबेंचर होल्डर के अंदर। ये हो गया डिबेंचर अकाउंट, सिंपल है, ये बेटा होगा डिबेंचर अकाउंट। फिर क्या बाकी बचा था, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट, ये लिख देने का यहाँ पे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना लॉस था जल्दी बता, लॉस का बैलेंस तो डेबिट साइड रहेगा ना, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कब लॉस था, 1/4/2022। ये भी लॉस की बैलेंस को तुमको ऐसी की वैसी कैरी फॉरवर्ड करके लास्ट डेट तक लेके जाना है, ये बैलेंस नीचे चली जाएगी ऐसे। ये कब, 31 मार्च 2023 को क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे आ जाएगा कब, 1/4/23, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर से टोटल सेम, डिफरेंस भी सेम, बट 31 मार्च 2024 को ये हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन फंड में। बाकी ये तो सब सेम ही आने वाला है, 1,05,000, 1,05,000। यहाँ पे कुछ सीखना जैसा है
नहीं। कहाँ ट्रांसफर करोगे आप? डिबेंचर डोमेशन फंड में। और इसलिए मैंने जब फंड अकाउंट आपको बताया था बना के अभी, तो यहाँ डीआरएफ की डेबिट साइड यहाँ पे मैंने लिखा था लॉस, इसकी क्रेडिट साइड तो इसकी डेबिट साइड। क्लियर? सर ये हो गया आपका क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लेजर पूछेंगे तो एंट्री की अगर आपको डायरेक्ट लेजर आना चाहिए, एंट्री पे अगर होल्ड होगा तो फटाफट लेजर आपका बन जाएगा। दैट्स इट। आज के लिए इतना काफी था। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, मैंने सब कुछ समझा दिया।